वालेकुम, दिस इज हिजाब हुसैन फ्रॉम स्पेस एकेडमी एंड आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमने ब्रांचेस का जो सिलसिला था वो खत्म किया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक व्हिच इज फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्यों हम फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं किसी भी यूनिट को डिराइव करने के लिए। जैसे मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ आपको। मेरा जो वजन है वो 5 किलोमीटर है। सर क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? किलोमीटर में तो वजन नहीं नापा जाता, वो तो केजी में नापा जाता है। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपके पास एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या, वो क्वांटिटीज जिसे आप मेजर कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो, दोज क्वांटिटीज that can be measurable and observable। वो क्वांटिटीज जैसे आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो एंड ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मतलब आप फिजिकल इंटरेक्शन कर सकते हो। उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे मैंने अपने वजन के बारे में बताया तो 50 केजी मेरा वजन है। अब 50 केजी मतलब मैंने मेजर किया हुआ है थ्रू बैलेंस। इन ऑब्जर्व कैसे किया? हाँ, ऑब्जर्व कर सकते हो, भाई मैं इतना भारी तो नहीं हूं, मेरा 50 केजी वजन होगा। सो हाँ, तो वजन, मास या वेट, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम नाप भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है। लेंथ, मास, टाइम को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है कि आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, सर इज कंज्यूमिंग टू मच टाइम, सो दिस इज ऑब्जर्वेशन। और कितना टाइम मैंने कंज्यूम किया होगा, हाँ वो आपने मेजर भी किया। सो टाइम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो थी हमारे पास, उनको हमने डिवाइड किया दो डिफरेंट टाइप्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? बेस फिजिकल क्वांटिटी। quantities and the second one is derived physical quantities। okay, सो ये दो टाइप्स है फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास, बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इनके नाम से ही हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो जो बुनियादी हो, जो एग्जिस्ट करती है बाय नेचर। इन डिराइव की मायने होती अखज करना, एक चीज में से कोई और चीज निकाल देना, डिराइव करना। तो ये कौन सी क्वांटिटीज होगी? जो किसी और क्वांटिटी से हमने क्या की होगी, डिराइव की होगी, उसे क्या कहते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब वन बाय वन हम स्टार्ट करने वाले कि बेस फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, क्या नीड है इसकी, और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे कि होती क्या है, इसकी नीड क्या पड़ी और कितनी है बेस फिजिकल क्वांटिटी। सो देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन आते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ी। जैसे आई एम फ्रॉम अ विलेज एरिया, सो वहां पर जो हम कपड़े को नापते हैं ना, वो गज एक यूनिट यूज होता है, गज में नापते हैं। ओके, अच्छा अगर हम बात करें ना वजन की, तो लेट सपोज मैं कोई सब्जी लेकर आने वाला हूं,
तो जो यूनिट यूज करते वहां पर शेर का लफ्ज यूज करते हैं। तो मतलब एक मीटर यूज नहीं करते, एक केजी यूज नहीं करते। इसी तरह आपने रेसलर्स को देखा होगा 120 पाउंड, तो वेट के लिए वो लोग गलत टर्म यूज करते, पाउंड केजी नहीं, मास के लिए केजी यूज नहीं करते। तो ये कंफ्यूजन है, ये एक यूनिवर्सल कंफ्यूजन है। हर जगह पर मुख्तलिफ तरह की यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मास को जिस यूनिट से लेट्स सपोज यहां पर पहचाना जाता है वो बाहर किसी कंट्री में नहीं पहचाना जाता। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी चीजें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ ऐसे नाम दे दे कि यूनिवर्स में, सॉरी नॉट यूनिवर्स, इस प्लेनेट पर हम जहां भी जाए और हम कहें कि मुझे ये चीज इतने मिकदार में चाहिए तो उन्हें पता चले। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मीटअप रखवाया, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिठाया जर्मनी के अंदर और उसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया, सिस्टम इंटरनेशनल। या इसका एक शॉर्ट फॉर्म एसआई सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम। अब इसमें हुआ क्या, साइंटिस्ट ने कहा कि हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हर जगह पर यूज होती, उनको हम कुछ नाम दे देते। अब जहां कहीं भी हो हम उसके सैंपल्स भिजवा देंगे और वो लोग उसी नाम से पहचानेंगे। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने कुछ यूनिट्स बताए क्वांटिटीज के और उसको एसआई यूनिट्स का नाम दे दिया गया। अब उस इसमें जो क्वांटिटीज थी जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी, बुनियादी 7 क्वांटिटीज का जिक्र किया गया कि ये 7 क्वांटिटीज, इसको जब हम एसआई यूनिट्स देंगे तो ये किसी भी कंट्री में पहचाने जाएंगे। अब वो 7 क्वांटिटीज क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, उसके सिंबल्स क्या है, वो हम देख लेते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है लेंथ, क्वांटिटीज, एक चार्ट बनेगा, एसआई यूनिट एंड सिंबल भी होने चाहिए ना, सिंबल्स। सो नंबर फर्स्ट उन्होंने कहा लेंथ, लंबाई। लंबाई के लिए ना हर जगह पर हम मीटर यूज करेंगे, चाहे आप जहां कहीं भी क्यों ना जाओ, आप कहो कि मुझे 2 मीटर चाहिए, उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ कितना कपड़ा चाहिए या कोई भी चीज 2 मीटर की कितनी होनी चाहिए, उन्हें अंदाजा हो जाएगा। और उसके लिए हम एक सिंबल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, स्मॉल एम, लेंथ। इसके अलावा मास, वजन। जैसे मैंने कहा कुछ लोग शेर यूज करते, कुछ लोग पाउंड यूज करते, कुछ लोग केजी। तो मास के लिए जो एसआई यूनिट रखा वो किलोग्राम रखा और इसका एक सिंबल भी होना चाहिए, सो केजी। ओके ओके, लेंथ, मास और तीसरी चीज टाइम, वक्त। कहते हैं ना वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का एहतमाम अभी बाकी है। तो हमने वक्त को जो एसआई यूनिट दिया वो सेकंड, हम सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, कितने सेकंड हो गए, हाँ आई डोंट नो, ओके। और इसके लिए एक शॉर्ट सिंबल यूज कर लेते, कुछ भी सिंबल कुछ भी हो सकता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर भी क्योंकि हर जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे फिल वक्त आप लोग देख रहे होंगे कि पसीने छूट रहे, काफी गर्मी है, सो टेम्परेचर भी मतलब बहुत मायने ही रखता है। टेम्परेचर के लिए भी जैसे कुछ लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, मुख्तलिफ 3 डिफरेंट स्केल्स हैं।
जो हम यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा एक को फिक्स्ड करते, स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो कह दिया नहीं, टेम्परेचर इज शुड बी कैलकुलेटेड इन केल्विन। सॉरी, कैलकुलेट हम किसी भी स्केल से कर सकते, कंसिडरेबल एक स्टैंडर्ड हम बनाते कि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा केल्विन। ओके, और के से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। भाई करंट जो है, आपको लेट सपोज करंट लगा, आपने बताना है मुझे ना 50 किलोमीटर का करंट लगा, तो सामने वाला हंसेगा नहीं तो क्या करेगा। सो करंट के लिए भी एक यूनिट होना चाहिए ना, तो वो यूनिट हम एसआई सिस्टम ने बता दिया कि भाई किलोमीटर नहीं कहना, वो करंट के लिए एक यूनिट यूज करते, वो है एम्पेयर। कितने एम्पेयर का करंट आ रहा है, और एएमपी मैंने इसका एक सिंबल रखा। 6 हो गए, बस दो रहते हैं, खत्म कर देते हैं। अच्छा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो ये एक थोड़ा सा एडवांस टर्म है। इंटेंसिटी हम किसी भी शिद्दत, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, तो उसके लिए ल्यूमिनियस वो ऑब्जेक्ट जिससे शुआएं निकलती है, जैसे कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी आप कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी स्टार को ले सकते, स्टार्स ल्यूमिनियस होते, वो अपनी रोशनी खुद जनरेट करते हैं। जैसे सन भी एक स्टार है, आपको पता होना चाहिए कि सन इज अ स्टार। ओके, सो इसके लिए ऐसा यूनिट हमने यूज किया कैंडेला, CANDA, स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं आती, खैर कैंडेला, और CD मैंने इसका सिंबल रख दिया कि भाई ये कैंडेला है, और CD इसका सिंबल। और एक चीज जो कि केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं कि भाई कितने मोल का पानी है, कितने मोल की ये गैस है, कितने मोल की वो गैस है, तो मोल भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उन्होंने कहा कि उसको भी रख देते हैं। अच्छा, अब इसके लिए जगह तो नहीं बची, क्या करेंगे। खैर, मोल के लिए हम यहाँ पर 7 जो है कि रफ वर्क इज ऑलवेज बीन अ बेस्ट वर्क। सो मोल के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम पानी को किस यूनिट से कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं 20 मोल वाटर है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, दिख रहा होगा, ऑल्सो दिख रहा होगा, उसके लिए मोल से पानी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम कहते हैं कि 20 मोल, MOLE, और MOL मैंने शॉर्ट से रख दिया। तो ये थे हमारे 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमने खत्म किए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना वो डिराइव क्वांटिटी, अब इसी में से निकालेंगे और जो क्वांटिटीज बनेंगे उसे फिर हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर जो कि जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का गोया और भी दिन है। अगर शेर गलत नहीं है तो उसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।